कभी कभी जिंदगी में हम खुद से कहते रहते हैं, मैं बाद में कर लूंगा, मैं कल से शुरू करूंगा। हम सोचते हैं अब भी बहुत समय है, जल्दी किस बात की। लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारे सपनों और लक्ष्यों को चुरा लेती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन, अनंत स्क्रॉलिंग और लगातार नोटिफिकेशंस हैं, वक्त को खो देना आसान है और पता भी नहीं चलता। समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। समय हमारी तकदीर और भविष्य को आकार देता है। जो समय का सम्मान करता है वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, और जो इसे बर्बाद करता है वह पछतावे की आग में जलता है। अगर आप भी उन मौकों को खोना नहीं चाहते जो जिंदगी आपको देती है, तो इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था। वह हमेशा जरूरी कामों को टालता रहता था और इसी वजह से पढ़ाई और जीवन दोनों में पीछे होता जा रहा था। उसके परिवार और शिक्षक उसे समय का महत्व समझाते थे, लेकिन वह कभी नहीं सुनता था। वह भविष्य की चिंता नहीं करता था और अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद करता रहता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उससे मिलने और सीखने के लिए आते थे। उस आलसी लड़के ने सोचा, अगर मुझे भी इस बुद्धिमान व्यक्ति से कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, तो शायद मैं भी अपने दोस्तों की तरह सफल बन सकूं। एक दिन उसने उस ज्ञानी व्यक्ति को पार्क में लोगों से बात करते देखा। जब भीड़ चली गई तो लड़का उनके पास गया और बोला, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि मैं असफल हूं। मैं अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स सबसे पीछे हूं। मैं सबसे आगे होना चाहता हूं। मुझे बताइए मैं क्या करूं। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे प्यार से देखा और बोले, बेटा, तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो क्योंकि तुम समय की कद्र नहीं करते। तुम काम को टालते रहते हो और बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो समय का महत्व समझा देगी। लड़का ध्यान से सुनने लगा। ज्ञानी व्यक्ति की कहानी। बहुत समय पहले एक दयालु और उदार राजा था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसे अपना पुराना मित्र मिला, जो कभी उसका सहपाठी था। अब वह मित्र बहुत गरीब था, बेरोजगार था और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। वह हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता था और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता था। राजा ने उसे पहचाना और दुखी हो गया। उसने उसे पास बुलाकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी इस हाल में कैसे पहुंच गई? मित्र ने आह भरकर कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आता लोग मुझे बेकार क्यों समझते हैं। मैं कहीं भी नौकरी मांगता हूं, मुझे मना कर देते हैं। लोग कहते हैं कि मैं काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता मैं अब क्या करूं। राजा कुछ देर सोचता रहा और बोला, चलो एक सौदा करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरी राजकोष से जितना चाहो सोना और जवाहरात ले सकते हो। जो भी तुम इकट्ठा कर लोगे वह सब तुम्हारा होगा। मित्र खुशी से उछल पड़ा। उसने राजा को धन्यवाद कहा और घर जाकर अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई। पत्नी बोली, जल्दी जाओ, खजाना ले आओ। लेकिन उसने कहा, अभी नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, पहले खाना खा लूं। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया। वह आराम से खाता रहा, यह सोचकर कि बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सोकर चलता हूं। वह सो गया और अमीर बनने के सपने देखने लगा। 2 घंटे बाद पत्नी ने उसे जगाया। अभी दोपहर ही थी, इसीलिए वह उस पर चिल्लाने लगा, इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? अभी बहुत समय है। वह बोरे उठाकर महल की ओर चल पड़ा, लेकिन धूप तेज थी, गर्मी बहुत थी। उसने सोचा, इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लेता हूं। हवा ठंडी थी, मौसम सुहावना, और वह फिर सो गया, इस बार गहरी नींद में। जब उसकी आंख खुली, शाम हो चुकी थी। सूर्य डूब चुका था। वह घबराकर महल की ओर दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। राजकोष के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह जमीन पर बैठ गया
पछतावे से भरा हुआ। उसने सब कुछ खो दिया था, बदकिस्मती से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं की। कहानी समाप्त होती है। ज्ञानी व्यक्ति ने लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था, वह अपनी गलती समझ चुका था। शर्मिंदा होकर उसने ज्ञानी व्यक्ति को धन्यवाद कहा और बदलाव का वादा किया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समय अनमोल है। एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। वह घर गया और मेहनत करना शुरू कर दिया। काम को टालना छोड़ दिया, समय पर काम पूरा करने लगा। धीरे धीरे वह सफल होने लगा। परिवार और दोस्त उसका सम्मान करने लगे और वह अधिक खुश, आत्मविश्वासी और संतुष्ट हो गया। सीख। वास्तविक जीवन में भी समय सोने से ज्यादा कीमती है। यह हमारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। समय सीमित है, इसे बुद्धिमानी से खर्च करें। मेरे दादा कहा करते थे, जो लोग समय को नजरअंदाज करते हैं वे ही उसकी असली कीमत समझते हैं, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक कहावत है, अगर आप समय की कद्र करेंगे तो समय भी आपकी कद्र करेगा, लेकिन अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस समय का सही उपयोग करें। अगर इसे बर्बाद किया तो मौके खो देंगे और पछतावा ही बचेगा। जो मुसाफिर ट्रेन सिर्फ 1 मिनट से चूक जाता है, वही 1 मिनट की कीमत समझता है। जो छात्र परीक्षा में फेल होता है, वह 1 साल की कीमत जानता है। जो समय की कद्र करते हैं वे जीतते हैं। जो समय बर्बाद करते हैं वे हारते हैं। अपने समय का सही उपयोग करें। परिवार के साथ कीमती पल बिताएं, दोस्तों के साथ खुशियां बांटें और अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए मेहनत करें। तभी आप एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।